जय हिंद सबको। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 2। ठीक है, HCF की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमने करना है, ठीक है, टाइप नंबर 2। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2, इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो देखते ज़रा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला आपका। चेक करो ज़रा क्या दिया है। दो संख्याओं का HCF, ये HCF है। ठीक है, दो संख्याओं का HCF वो LCM। ठीक है, दिया गया HCF दिया है कितना, 12, और LCM दिया है 924। ठीक है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो देखो जरा, आपके जब HCF दिया जाता है ना, किसी संख्या का HCF दिया जाता है, उसका मतलब होता है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, दो संख्या बोलेगी तो उनमें दो कॉमन कितना है, 12। तो 12 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 12 दोनों का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब 12A, और दूसरी संख्या, पहली संख्या बनेगी, दूसरी संख्या बनेगी 12 इंटू और बी। ठीक है, ये दो संख्या बनेंगी आपकी। ठीक है, तो ये बन गई। ठीक है, अब देखो आपकी पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है। ठीक है, अब देखो HCF कितना है इसका, HCF दिया 12, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, बराबर क्या होता है, HCF इंटू क्या आता है, LCM। HCF कितना आएगा, 12, गुणा LCM कितना आएगा, 9 2 4, 9 2 4 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो अब आप इससे काट दो, जो जो कट रहा है यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक है, तो जो जो कट रहा है उसको काट दो। कितना, 12 से 12 एकम 12 कट गया। देखो 12 एकम 12, 12 24, 32 36, 32 41, 52 60, 32 72, 62 73, 84, 12 8 96, 12 7 84। ठीक है, 84, तो 92 में से 84 घटाओ कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है, 8 12 84, 77 आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। इसका मतलब A गुणा B बराबर कितना है, 77 है। इसका मतलब A गुणा B बराबर कितना है, 7 गुणा 77, 7 गुणा कितना हो सकता है, 11, 7 गुणा 11 हो सकता है। तो 7 गुणा 11, या और क्या हो सकता है, A गुणा कितना हो सकता है, 77। तो यही आप दो जोड़े बन सकते हैं। तो इसका मतलब दो जोड़े बनेंगे, दो हमारे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो दो ही बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये वाला बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 216 और उनका HCF कितना दिया है। ठीक है, कितना दिया, 27 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। तो इसमें भी जोड़े ही पूछे गए, कितने जोड़े हो सकते हैं, यही चीज़ पूछा गया। तो देखो आपका दिया है कि भाई HCF दिया है, HCF कितना दिया है आपका, HCF दिया 27। इसका मतलब 27, पहली संख्या आएंगे 27A, दूसरी संख्या क्या आएंगे, 27B आ जाएंगे, मतलब कि ये आपकी संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों का जोड़ कितना आपका, इन दोनों का जोड़ 216। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना, 216। तो 27 कॉमन ले लिया आपने, 27 कॉमन लिया, तो यहाँ पे A प्लस कितना B बराबर कितना, 216। तो देखो आप इसको काटेंगे जब, ठीक है, तो ये आपका 9 से कट जाएगा। तो 9 से काट दो आप इसके से, देखो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, और कितना बचा, 3, 9 18 9 30 9 36, 9 चौके 36, और कितना, 3 एकम 3, और कितना, 8 तिया 24। इसका मतलब A प्लस बी कितना है, A प्लस बी कितना आ गया, 8 आ गया। A प्लस बी की मान कितना आ रहा, 8 आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई हूँ। ठीक है, अब देखो आपने ये बोला कि कितने जोड़े संभव है, तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका A1 हो सकता है। ठीक है, A1 हो सकता है, तो ये कितना, 7 हो सकता है। हाँ जी, एक जोड़ा ये हो सकता है। ठीक है, बात समझ, एक ये 2 हो सकता है, तो ये कितना आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, ये अगर 3 होगा तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका कितना, 5। ठीक है, ये अगर 4 है तो ये कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा कितना आया, तो बाकी तो रिपीट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ देखो, इससे तो कॉमन आ रहा है हमारा, कौन कौन से, इससे 4 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दो ही जोड़े आएंगे, एक तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो कितने जोड़े बनेंगे हमारे, दो जोड़े बनेंगे, दो मतलब ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके दो जोड़े बनेंगे, ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये सहवाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहवाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल कॉमन एक हो। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जोड़ा ये बन जाएगा, ये दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, इससे तो दो कॉमन है, इससे दो कॉमन है, तो यही जोड़े बनेंगे, तो इस तरह का दो। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, तो देखना ध्यान से। आपका दिया गया है, क्या बोला गया है, दो, ठीक है, सहभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है, सहभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम बोला गया है, सहअभाज्य संख्या का गुणनफल ये दिया है,
ठीक है। तो सभाज्य संख्या क्या होती है? सभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अगर एचसीएफ 1 है मतलब कि एचसीएफ सभाज्य संख्या वो संख्या होती है, तो ये चीज पॉइंट लिख सकते हैं। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या का क्या होता है? एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। एचसीएफ कितना था? 1। तो देखो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है आपका? फर्स्ट संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम। देखो ये चीज होता है आपका। ठीक है, तो आपका दो सौभाज्य संख्या अलग अलग, इससे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका एच ये एक है, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना? एक से गुना करेंगे यही आएगा, जो दो संख्या गुना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, आप बोलेंगे सर समझ आएगा। ठीक है, आ गया ना? ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप आपका टाइप नंबर 3। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, लगा लो टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, 2, 3, 4 किससे? 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई ऐसी संख्या देखो, 2 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए और 5 से कटनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे हम क्या करते हैं इस टाइप क्वेश्चन में, आप एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 का 5। फिर आगे किससे जाएगा? 2 से 1, 3, 1 और 5। फिर जाएगा 3 से, तो 3 से जाएगा 1, 1 कितना? 1 और 5। फिर जाएगा 5 से, 5, 1, 1, 1, 1, तो कितना है? 5 3 15, 15 15 दूनी 5 3 15, 15 दूनी, ठीक है, 30, 30 दूनी 60। तो आंसर आएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब आपका, ठीक है, 60 इसका आंसर आएगा। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होंगे? 60 होंगे। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन, इसी टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? बहुत छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, ठीक है, 24 और 26, 26, ठीक है, और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 6 शेष आता है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में शेष कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या देखो, 12 से भाग देते हैं, 24 से भाग देते हैं और 36 से भाग देंगे, 45 से भाग देंगे, तो शेषफल हर दशा में शेषफल कितना बच रहा? 6। ठीक है, 6 बच रहा, तो इसका क्या करो? एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, तो इसका मतलब कितना आएगा? ये जाएगा आपका किससे? 3 से, तो 3 चौके 12 और 8 तिया 24 और कितना? 3 12 तिया 36 और 15 तिया 45। ठीक है, अब आगे किससे जाएगा? 3 से और दे दो एक बार के, कितना है? 4 8 के 3 4 तिये 12 और 5 तिये 15। फिर जाएगा आगे किससे? 4 इसको दे सकते हैं आप किससे? 2 से दे दो, 2 से देंगे आप कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और कितना? 2 दूनी 4 और 5 का 5। ठीक है, फिर 2 से देंगे कितना है? 1 आएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 का 5। ठीक है, फिर देंगे 2 से कितना? 1 1 1 और 5। फिर देंगे आप किससे? 5 से 1 1 1 1। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ठीक है, 40 40 गुना कितना? 3 तिया 9, 9 चौका 36, 360 आ गया। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अगर एलसीएम 360 आ रहा है, तो आपने प्रत्येक दिशा में शेषफल कितना बच रहा है? 6। तो 6 बच रहा है, तो 6 जोड़ दो इसमें, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 366। 366 और 366 हमारा ये एक ऐसी संख्या है, अगर मैं इसको 12 से, 24 से, 36 से और 45 से भाग दे, तो प्रत्येक दिशा में शेषफल कितना बचेगा? ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कितना बचेगा आपका? 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, बात समझ आई? आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, डन है? हाँ जी, आप बोलेंगे इससे समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है। ठीक है, बहुत छोटे से छोटे संख्या जिसमें 28, ठीक है, 35, 42 कितना? 63 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बचे, है ना? शेष ही बचे। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या को, ठीक है, 28 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 35 से भाग दे रहे हैं और किससे? 42 से भाग दे रहे हैं और 63 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल यहाँ कितना बच रहा है? 17 बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा है आपका? कितना? 24 बच रहा है। यहाँ पे 31 बच रहा है और यहाँ कितना बच रहा है? 52 बच रहा है। ठीक है, ये शेष बच रहा है आपका। ठीक है, ये क्या बच रहा है? शेषफल।
अब देखो एक चीज़ पता है क्या होता है, एक चीज़ इसमें हमेशा ये होता है, या तो पॉजिटिव अगर शेषफल ये बच रहे नेगेटिव रिमाइंडर सेम होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। तो घटाओ, इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा एक, इसमें से ये घटाएंगे एक, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आया। ठीक है, ये सारे नेगेटिव रिमाइंडर आएंगे, तो ये भी 11 बच रहा है, ये भी कितना 11 बच रहा है, ये भी 11 बच रहा है। तो हाँ, आपके नेगेटिव रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 11 11 आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि भाई इनका एलसीएम लेना है, किसका, इन इन सभी का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना आपने किसका, 28 का, ठीक है, 35 का, 42 का और 63 का। तो कितने किससे जाएंगे, 7 से जा रहा है, 7 चौका 28 और 7 पंजा 35, 7 छः 42, 7 नवा 63, 7 से पूरा गया था पहले। फिर 2 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 दूनी 4, 5 का 5, 3 दूनी 6 और कितना 9 का 9। फिर जाएगा आगे किससे, और 2 से जाएगा। ठीक है, और 2 से जाएगा कितना, 2 एकम 2, 5 का 5 और कितना 3 का 3 और 9 का 9। ठीक है, आगे किससे जाएगा, आगे जाएगा ये हमारा किससे 3 से, 3 से देंगे कितना 1 5 1 और 3। फिर जाएगा किससे, 3 से 1 5 1 और 1। फिर 5 जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसकी गुणा कर लेंगे आप, गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, 5 ती 15, 15 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 गुना 7, तो ये कितना आएगा 0, और 7 56 अस्सी लगी 5, 7 5 12, कितना आएगा, ये आएगा 12 60 आ गया, कितना आएगा 12 60। अब देखो आपका प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए आपका, माइनस का बच रहा है, इसका मतलब माइनस रिमाइंडर, इसमें से हमने क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या जोड़ा था, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 11, कितना आएगा 10 में से एक गया कितना 9, और 5 में से एक गया कितना 4 और 2 1। तो ये हमारा संख्या आएंगी, ये जो संख्या होंगी ये हमारी क्या आएंगी। ठीक है, ठीक है, अगर इससे भाग देते इसको, ठीक है, 28 से भाग देते इसको तो रिमाइंडर कितना आता है, 17 आता है। 35 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 24। अगर 42 से भाग देंगे इसको तो रिमाइंडर कितना है, 31। अगर 63 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ये आपका है क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपने करना, आई थिंक समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, तो ध्यान से देखना आपने, क्वेश्चन दिया है, ठीक है 11, एक संख्या को 10 से भाग देने पर 9, और 9 से भाग देने पर 8, और क्या बोलते हैं, और 8 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता 9, अगर 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता 8, अगर 8 से भाग देते हो रिमाइंडर कितना बचता 7। तो रिमाइंडर यहाँ पे अलग अलग है, तो इसका मतलब एक रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर बराबर है ना, नेगेटिव रिमाइंडर इसमें से घटाएगी, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब आप एलसीएम ले लो, किस किस का एलसीएम ले लो, 10 का, 9 का और 8 का। फिर जाएगा 2 से, 5 दूनी 10, 9 का 9, 4 दूनी 8। फिर जाएगा, अब तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 40, 40 गुना 9, 9 चक 36, 360। इसका मतलब 360, 360 में से एक घटा लो, कितना आएगा 300। ठीक है, 300 कितना है 59, 59। तो ये आंसर आ जाएगा 359, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई थिंक समझ गए हो। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 5 6 7 व 8 से भाग देने पर 3 शेष आता हो, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। ठीक है, ठीक है, 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता हो। चलो देखो, तो आप सबसे पहले बोला गया है भाई प्रत्येक दशा में 3 बच रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा है 3। ठीक है, ये आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लेना, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 4 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, किस किस का एलसीएम ले लो, किसका 5 का, 6 का और 7 का और 8 का। कितना आएगा, ये जाएगा आपका किससे, 2 से जाएगा, 5 कितना 3 दूनी 6, 7 का 7, 4 दूनी 8। फिर जाएगा आपका किससे, अब देखो और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, कुछ और आ रहा है, किससे कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट गुना करो, कितना 4 पंजा 20, 20 सातिया 21। ठीक है, तो ये आएगा 2 4 और गुना कितना आएगा, गुना आ जाएगा आपका कितना
दो, तो ये दो दूनी चार, आठ, जीरो, कितना 800, कितना आ जाएगा 840। इसका मतलब एलसीएम कितना है 840 आया। ठीक है। अब बोला क्या गया, बोला आपका ये गया है कि भाई आपका शेषफल 3 है, 3 है। और क्या होगा, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता हो, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता हो। इसका मतलब देखो आप क्या करेंगे, एलसीएम, जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आएगा 840। 840 का हम क्या करेंगे, या तो कोई कुछ गुना लेंगे, माना एक गुना लिया मान लो, ठीक है, एक गुना लिया और प्लस कितना बचना, 3 बचना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जब लगाएंगे आप, ठीक है, तो देखो अगर मैं एक रखता हूँ तो तब तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे दो रखता हूँ, दो रखता हूँ, कितना, 2 0 2, कितना है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और प्लस 3 करते तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1683 आ जाएगा, 1683। अब देखो ये क्या, ये किससे करता है, ये 9 से करता है, हाँ जी 9। देखो ये, हाँ इसका जोड़, पूरा जोड़ कितना आ रहा है, देखो 8 और 1 9, 6 3 9, इसका मतलब ये करता है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 9 से करता है, ये 9 से नहीं करता है, ये 9 से करता है, ये नहीं करता है, ये 9 से करता है, ये भी नहीं करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ गया आपका। ठीक है। तो डायरेक्ट आप 9 की डिविजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 9 से भी कटना चाहिए था, 9 से एक ही संख्या कट रही है, ऑप्शन नंबर है सीधा। ठीक है, बात समझ आई। तो इतना ही आपने यहाँ पे चेक करना था, आई थिंक समझ गए। ठीक है, डायरेक्ट 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 से डिविजिबल होने चाहिए था वो संख्या, तो 9 से डिविजिबल कौन सी वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या दिया है, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत छोटी सी छोटी संख्या जिसे 5 6 8 9 व 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, परंतु 13 से पूर्ण विभाजित हो। 13 से कटना चाहिए। इसका मतलब अगर 13 से कट रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन वाला 13 से कटना चाहिए, है ना। ऑप्शन वाला 13 से करते, ये तो बहुत ईजी बन जाएगा यहाँ से। देखो आपका 13 से कटता, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक है, ये 2 बार कट गया, 13 दूनी 26, तो कितना बचा 10, तो 10 बचा, 13 तिरछक 52, 53 65, 73 78, 73 91, 91। ठीक है, तो कितना बचा 9, 13 7 91, तो ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही कट रहा है, 13 से कटना चाहिए ना, वो संख्या 13 से कटनी चाहिए, ये भी 13 से नहीं कटेंगे, ये 13 से नहीं कटेंगे, ये 13 से कटेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 13 की डिविजिबिलिटी आप लगा सकते थे। ठीक है, 13 से डिवाइड करके चेक कर सकते थे कौन सा कट रहा है। ठीक है, बाकी आप ऐसे तो कर ही सकते थे, आपने क्या करना था, 5 का 6 का 8 का और 9 का और 12 का एलसीएम लेना था। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पहले देखो, पहले आप करेंगे किससे, 2 से देंगे, तो 2 से देंगे तो कितना, 5 3 4 9 और 6। फिर जाएगा किससे, 2 से, 5 3 2 9 और 3। ठीक है, और किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो कितना है, 5 1 2, फिर 3 और कितना 1। ठीक है, और तो इससे कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो कितना, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 और कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 तिया 36, तो कितना 360 आ रहा है। तो यहाँ पे इतना तो करेंगे, 360 तो लिख ही लेंगे, 360 गुना ए और प्लस रिमाइंडर कितना बचता, बच रहा आपका 1 बच रहा है। ठीक है, अब ये कर लेंगे, तो आपने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे मान लो ए की वैल्यू अभी 10 ट्रायल कर लेंगे। ठीक है, आप तो इसका मतलब यहाँ पर ना 360 गुना कितना, 10 बार प्लस 1 बार जाना था ये पूरा, फिर ये जो डिविजिबल होना था किससे, फिर 13 से भी कटना था ये। ठीक है, 13 से पूरा कटना था, ये आना था 3601, ये आना था। ठीक है, तो ये 13 से भी कटेगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है। तो इसमें क्या दिया है, ठीक है, उस छोटी सी छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 15 18 कितना 42 से भाग देने पर शेषफल 8 8 बचे, और क्या, और 13 से पूर्ण विभाज्य हो जाए, और 13 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखो यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे आपको पूरा करना ही पड़ेगा, आप ऑप्शन से आप इसको काट नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो किस किस का, जो दिया गया क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपका दिया है 15। ठीक है, और दिया गया कितना 18, और दिया है कितना 42। ठीक है, ये 3 संख्या दी, तो इसको एलसीएम निकालो, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 15 का तो 15 आ जाएगा, तो कितना आएगा 9 दूनी 18, कितना 2 दूनी 4, ये 1 आ जाएगा, फिर जाएगा 3 से, तो 3 5 15, 3 तिया 9,
तीन सत्ता 21, ठीक है। फिर और तो इससे कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, तो गुणा कर दो। 7×5 = 35, तो ये आ जाएगा 35 गुणा कितना 3, 5×3 = 15 से लगी एक, 3×3 = 9 और 1×10, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा 5 और 3×2 = 6, तो 6 से गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 6×5 = 30 और कितना 630 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 630, ठीक है। 630 आ गया, हाँ जी 630 आ गया। अब देखो आप, अब देखेंगे आप कि भाई ये शेषफल कितना बचना चाहिए 8, और डिविजिबल किससे होना चाहिए 13 से। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे गुणा क्या करना ए, और प्लस कितना बनना चाहिए 8 शेषफल बचना चाहिए, और डिविजिबल किससे होना चाहिए हमारा 13 से। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उसको करना पड़ेगा। तो पहले अगर आप एक पुट करते हैं, जैसे मान लो आपने एक पुट किया, ठीक है। क्या पुट किया एक, ठीक है। अगर एक पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक करके तो कितना 63 ये तो कटेंगे 13 13 चौबीस 43, 13 चौके 52, 53 65 नहीं कटेगा, 13 चौके 52 52, तो 63 में से 52 जाएंगे कितना आ जाएगा एक एक, और ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वाला नहीं कटेगा। फिर आगे आगे देखते हैं जरा, आगे आपको क्या लेना पड़ेगा। मान लो दो ले लिया आपने, इसका दो ले लिया तो कितना है 0, 3×2 = 6 और 6×2 = 12, और प्लस कितना 8 8 करेंगे और कितना 13, तो तेरह तेरह कम से कम 43 53 53 65 65 78 63 91 93 107 93 17 117 आ जाएगा। फिर 98 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा आपका। दो बार नहीं, तीन बार देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो कितना है 0, 3×3 = 9, 6×3 = 18, और प्लस 8 करेंगे क्या ये 13 से कटेगा। 13 कम 13 कितना बचा आपका 5, 13×4 = 43, 13×4 = 52 52, तो 59 में से 52 गए कितना बचेगा 7, 13×4 = 43, 13×5 = 13×65 13×6 = 78, कट रहा पूरा, हाँ जी ये कट रहा। इसका मतलब संख्या आपकी क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी हमारी 1898, ठीक है। ये हमारी संख्या आ जाएंगी, इसको जोड़ दो 9 और 1 10, 8×2 = 16, 16 और 10 कितना 26, तो 26 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ आई, तो ये आंसर है। ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। आई थिंक समझ गए हो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया है, जब 12 16 18 20 और 25 25 किसी छोटी से छोटी संख्या x से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, लेकिन x x 7 से विभाज्य है। लेकिन x क्या है, जो संख्या है ना वो आएगी, वो क्या क्या 7 से विभाज्य है, और x के हजारवें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए, बताना हमने। तो हजारों संख्या ये बताना। तो सिंपल है, सबसे पहले तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालो किसका, 12 का, 16 का, ठीक है, 18 का, और 20 का, और 25 का। इसका एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, दो से जाएगा ये, तो दो से जाएंगे कितना आएगा 6×2 = 12, 8×2 = 16, 9×2 = 18, 10×2 = 20, और कितना 25 का 25 आ जाएगा। फिर आगे किससे जाएगा, दो से जाएगा कितना 3×2 = 6, 4×2 = 8, कितना 9 का 9, और कितना आएगा 5×2 = 10, और कितना 25 का 25 आएगा। फिर आगे और किससे जाएगा, दो से और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 5 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन 3 लेते 3 आ जाएगा, 3 ही कम 3 4, और कितना आ जाएगा 3×3 = 9, मतलब 5, और कितना आएगा 25, ठीक है। आगे किसे जाएगा, आगे जाएगा आपका, ठीक है 5 5 से दे दो, ठीक है 5 से दे दो कितना 1 4 3 1 और 5, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसकी गुणा कर दो, देखो 5×4 = 20, 20×3 = 60, तो 60, और ये कितना आ रहा है ये आ जाएगा 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60, तो 60 आ गया। 60 × 60 कितना 300, कितना है 3600, तो ये आपका 3600 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3600 आपका आ गया, इतना आपने लिख लिया सर 3600 आ गया, ठीक है। अब देखो किससे विभाज्य होना चाहिए आपका, 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य मतलब डिवाइड बाई 7 होना चाहिए, और गुना कितना ए, और प्लस कितना 4 शेष में बच रहा है, तो ये 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम मैं यहाँ पे एक रखता हूँ, एक रख के तो नहीं आएगा, कटेगा नहीं, या 7 से पूरा 7 में 35 बचेगा कि 7 तो नहीं कटेगा, एक एक रख के नहीं कटेगा। देखो चेक करते हैं जरा, एक रख के कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 7×5 7×5 = 35, 5 बार कटना था, हाँ जी 5 बचा एक, 7 × 7 बचना था 3, तो ये पूरा करना नहीं था। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रख के कितना आएगा, या 36×2 कितना होता है 36×2 = 72, ठीक है 72,
और कितना 72, जीरो कितना 4, डिवाइड बाई कितना 7, 7 कम 7, ठीक है। और कितना और जीरो 7 दूनी 14, और कितना बचेगा आपका 6। तो ये 7 नहीं कटेगा, 2 बार भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। फिर आप 3 बार देखो, 3 बार देखेंगे अब कितना 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 2 जीरो तो आ जाएंगे, एक 4 तो आ जाएंगे ना यहाँ पे, इकाई अंक में 4 आ जाएंगे क्योंकि 4 ही ने जोड़ना है यहाँ पे। तो 3 छिके 18, हंस लगी एक, तो कितना 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7 ही कम 7, 3 बचेगा, 7 में 35, 3 और 7 7 चौक 28, 29 30, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। तो ये 3 करके भी नहीं आ रहा है। अगला देखो, आगे आप देख लो, 4 करके देख लो। 4 अगर यहाँ पे रखूंगा तो इकाई अंक तो 4 ही आएगा जब जोड़ेंगे। 4 जीरो आ जाएगा एक और, 4 6 चुका 24, हंस लगी 2, कितना, और 4 3 12 13 14। तो ये क्या कट रहा है, 7 से, 7 दूनी 14, और कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा 7 तो 15 35, नहीं कटेगा हमारा, 4 बार भी नहीं कट रहा है। ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही ना आपको, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है हमारा कितना, 5 देना आप, ठीक है। अगर 5 से दूंगा मैं इसको, ठीक है, 5 से दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 गुना इसके साथ आएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। 5 गुना इसके साथ आएंगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और कितना, और 5 गुना 6 पंजा 30, जीरो आ जाएगा, इसलिए कि 3, और 5 से 15 16 17 18, ये आ गया। और अब जोड़ना कितना, 4 भी जोड़ना है, तो 4 भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ तो डायरेक्ट हम इकाई में 4 लगा लो, डिवाइड बाई 7। अब देखो 7 से कट रहा है, तो 7 से कट रहा है, चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखो, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, बचे 4, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, बचे 5, और 7 सत्ता 49, बचा एक, 7 दूनी 14, हाँ कट रहा है। तो इसका मतलब कितना, 18004 आ रहा है, ठीक है। ये वाला संख्या आ रही है। इसका हमने कौन सा बताना है, हजार में, इकाई दाई सैकड़ा हजार, जो आ रहा है कितना 8 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला टाइप आपका नेक्स्ट है, ठीक है। टाइप नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपका टाइप नंबर 5 में आ जाएगा, टाइप नंबर 5, ठीक है। चलो लगाओ जरा, टाइप नंबर 5 लिख लो। क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो, ठीक है, 12, ठीक है, 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो 12 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य, तो सबसे पहले रुक गया 12 से, 15 से, और किससे 24 से। तो कितना, इसका एलसीएम ले लो, कितना 2 6 15 12, फिर 2 से जाना था, कितना 3 दूनी 6 15, और कितना 6 दूनी 12, फिर आगे किससे 30 जाना, 3 ही कम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, कितना 3 2 पंजे 10, और कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 10 कितना है, 120 आ जाएगा, मतलब 120 आ रहा है आपका। अगर 120 आ रहा है आपका, ठीक है, तो ठीक है, एलसीएम 120 आ गया, ठीक है। फिर बोला गया, क्या बोलेगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आती है, 1000, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो किससे, तो डिवाइड कर लो 120 से, 120 से डिवाइड कर लो, ठीक है। जब आप इसको 120 से डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 52 36 बर्च कदाल 60 बर्च 72 बर्च 12 96, 8 बार जाएगा, 12 96 जीरो, तो कितना है जीरो, कितना आएगा 4, तो ये कितना 40 आ रहा है, कितना आ रहा है 40, ठीक है। 40 बच रहा था। तो अगली इसको पूरा जाने के लिए, मतलब अगर इसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा, 80 जोड़ना पड़ता था, 80 जोड़ना पड़ता था ना, तभी तो पूरा करता, क्योंकि इसमें इसको ये लाने के लिए, ठीक है, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, 80 आ जाएगा, इसका मतलब 80 जोड़ना पड़ेगा, कितना है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1080 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, हाँ जी। तो ये हमारा आंसर आएगा, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा फिर चेक कर सकते हैं आप कि भाई इसमें से 120 में से कौन सी संख्या कट रही है, 120 में से सबसे छोटी देखनी पहले आपने, ठीक है। तो छोटी ये है, ये है, ये वाली देखो पहले, ये वाली, फिर कट कौन सी कटेगी, जो कट रही हो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो कटेंगे कौन सी, ये कटेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, 17 देखेंगे, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो, ठीक है, 30, 45 और 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 और कितना 50 शेष दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिया है, 35 से अगर 30 से भाग दे रहे, 45 से भाग दे रहे और 60 से भाग दे रहे, तो शेष पर कितना बच रहा, 20, इसका कितना बच रहा 35 और इसका कितना बच रहा 50। तो देखो एक रिमाइंडर सेम होना चाहिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम है। हाँ जी, इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर आता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा सेम है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, कितना 30 का, ठीक है, इतना लग गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 30 का, ठीक है, 45 का और कितना 60 का। तो ये जाएगा आपका किससे, 5 जाएगा, पंची का 30, 5 9 45 और 5 कम 5 और कितना 5 दूनी 10, ठीक है। तो फिर 3 से देंगे कि 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 जगह 12, ठीक है। फिर आगे किससे 2 से जाएगा, 2 ही कम 2 और कितना 2 ही कम 2 आ जाएगा और कितना 3 का 3 और 2 दूनी 4। तो अब इसकी गुना करो, कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 5 60, 6 3 18, 180, तो कितना आ रहा 180 आ गया। हाँ जी, आप बोलेंगे एलसीएम सर 180 आ गया। अब देखो 180 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 180 से डिवाइड कर लो, 5 अंकों सबसे छोटे से 10000, तो 180, तो कितनी जाएगा 18 कम 18, 18 36, 38 54, 38 72, 18 90, 18 90, तो ये आ जाएगा 900 आ जाएगा। फिर 00 कितना बचा, एक उतारा 0, 18 90, ठीक है। तो 900 आ जाएगा, तो कितना है 00 और कितना बचा 1। इसका मतलब इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें से इसको उठा लो तो जोड़ना कितना पड़ेगा 80, 80 कमी है तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 20, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। या फिर ऐसा भी चेक कर सकते हैं आप कि जो एलसीएम आया वो ऑप्शन में कौन सा कट रहा है, उस एलसीएम से कौन सा कट रहा है, तो वही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ गए हो ना, तो ऐसे करना था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, 18 पढ़ लेते हैं भाई। 18 में दिया आपका, ठीक है, 28 90 में से सबसे छोटी कौन संख्या घटाई जाए जिससे, ठीक है, 18 24 और, ठीक है, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 4 बचे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सबसे छोटी संख्या से घटाई जाए ताकि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, ये बचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि आपका, ठीक है, इसमें से घटानी है आपने, ठीक है, इसमें से 2890 में से घटानी है, ठीक है, संख्या घटानी और ठीक है, घटानी और इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 18 से भाग देंगे, ठीक है, 24 से भाग देंगे और 30 से भाग देंगे और प्रत्येक दशा में शेषफल कितना 4 बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा 4, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो, बाय ऑप्शन उठाओ। अगर मैं यहाँ पे 5 उठाता हूँ, 5 लेता हूँ, तो कितना आएगा, ये आएगा 2890, कितना 85 आएगा, 85 आएगा, 8 और 5, और इसको डिवाइड करेंगे 18 से, 18 कम 18 कितना बचेगा 10, 18 कम 18 36, 18 54, 18 72, 18 90, 18 160, 18 कितना आएगा। हाँ जी, दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा लिखते हैं इसको, क्या दिया है यहाँ पे आएगा 2 8 8 कितना 5 डिवाइड बाई 18 से करते हैं, तो 18 से जब करेंगे इसको, काटेंगे इसको आप, ठीक है, तो क्या कट जाएगा क्या ये? तो आएगा ये पॉइंट में आएगा, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं कटेगा, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी शेषफल 4 बचना चाहिए, ऐसा शेषफल 4 बचाना हमने, सॉरी। तो जब हम किसका 2 8 8 कितना 2885 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 से डिवाइड करो ज़रा, 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितना बचेगा 10, 18 कम 18 36, 18 54, 18 72, 18 90, 18 100, 18 160 5, इसका शेषफल 5 बचेगा, ठीक है। आगे जब आप हमने शेष बचाना 4, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ, इसमें एक्स की जगह में अगर 6 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 रखूँगा तो 6 घटाऊँगा कितना 2884 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना 18, 18 कम 18, हाँ ये वाला पूरा पूरा कट रहा है, पूरा किन 18 कम 18 कितना आया, बचेगा 10, 18 18 से कट जा, पूरा पूरा कट जाएंगे 6 बार,
ठीक है, और 4 शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाय ऑप्शन कर लेना, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 19 पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 10, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब आपका कितना 10 है, 15 है और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो देखो 2 से जाएंगे कितने आएंगे 5, और कितना 15 और कितना 9 आएगा। फिर जाएगा किससे 5 से कितना आएगा 1, 3 और कितना 9, और कितना 3, 1, 1 कितना 3, और 3 से 1, 1, 1। ठीक है, 3 या 9। ठीक है, 5 दूनी 10, कितना 90 आ रहा। तो 90 हमारी संख्या आ रही। ठीक है, एलसीएम 90 आ गया। अब बोला गया हमारा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, और डिवाइड करोगे इससे 90 से। 90 कम 90 कितना बचेगा 9 उतारा 9, 90 कम 90। ठीक है, उतारा 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 कम 90, तो कितना बच रहा आपका 9 बच रहा है। ठीक है, इसमें हमारा कितना बचा 9। तो इसका मतलब आप 9 घटा लो तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 9990। 9990 ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इस गिवन संख्या में से 9999 में से 9 घटा देंगे तो ये कट जाएंगे पूरी पूरी। ठीक है, आई थिंक समझ गए हो? तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये भी वही क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर 5 शेषफल दे। ठीक है, कितना शेषफल दे 5। तो देखो जरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है 9999। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले लो 12, 18, 21 और 28। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना आपने 2 और 12 कितना 18 और 21, 12, 18, 21, 28। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कितना 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 21 का 21 कितना 14 दूनी 28। ठीक है, फिर 2 जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 9, 21 और कितना 7। फिर और किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 सता 21, 7 का 7। फिर जाएगा आपका किससे 3 से, फिर एक आया, एक आएगा 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, फिर 7 आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो 7 21, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 21 और 12 कितना आ जाएगा 21 और 12 आ जाएगा कितना 12 ही कम 12 से लेके 24, 25 कितना है 252 आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम इसका आ रहा 200, 200 कितना 52, 252 आपका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अगर 252 एलसीएम आ रहा तो इससे इस 252 से डिवाइड कर लो, 200 कितना 52 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा 3 3 3 4, 4 बार जाएगा शायद, है ना। 4 बार देखिए 2 5, 2 को 4 बार करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, हंस लगी 2, 4 दूनी 8, 9 10, ज़्यादा जा रहा है इससे। ठीक है, तो इसको मतलब 3 बार दे दो, 3 बार देंगे कितना 3, 3 दूनी 6, 5 3 15 से लेके 3 दूनी 6 7, तो कितना आएगा 7 5 6। ठीक है, कितनी बार गया 3 बार गया, तो बचा कितना, तो ये 3 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, उत्तर है कितना 9। तो ये कितनी बार जाएगा आगे देखेंगे, 2 का पढ़ा ये बच रहा आपका। हाँ जी, 9 उतार दिया आपने। ठीक है, तो ये 9 बार जाएंगे शायद। ठीक है, 9 दूनी 18 हंस लगे 1, 9 पाए 45 46 हंस लगी 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, तो ये आ गया। तो इसको कितना है 1, 12 में 13 में से 7 और कितना 3 में से 1, 177 है ना, ये शेष बच रहा है। ठीक है, ये इसमें से घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गिवन संख्या में से ये घटा लो कितना 9999 और कितना माइनस कितना 171, तो ये कितना है 8 2 8 9, और शेषफल कितना बच रहा है आपका 5 बच रहा है, तो 5 जोड़ दो इसमें से, 8 5 13, 1 8 9 कितना है 9813। 98, क्या गलत किया यहाँ पे कुछ हमने, दो आना था ना, 9 शेषफल आपका कितना बचे 3, तो ये 9823। हाँ जी, ये बचना था जो आपको जोड़ना था 9833, 9833 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, आई थिंक समझ गए हैं? तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, तो यहाँ तक कर लिया हमने। तो आई थिंक इतनी रखते ही वीडियो।